एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाली है जहाँ पे मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से प्रश्न पूछे थे, तो उनके जो भी जवाब हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो लंबी होगी लेकिन यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो पटवारी भर्ती के रिगार्डिंग है, जहाँ पे RNP रूल्स के बारे में पूछा गया है और भर्ती कब होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है कि पटवारी भर्ती में फ़िलहाल हलचल शुरू हुई है और इसमें आप उम्मीद मत करिए कि आपको बहुत जल्दी ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। अभी RNP रूल्स की नोटिफिकेशन होगी, जिसको मैं रोज़ चेक करता हूँ कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई। जैसे ही RNP रूल्स नए आएंगे उसके बाद आप थोड़ा ये आइडिया लगा सकते हो कि इतने टाइम में आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2026 में आपको पटवारी भर्ती एडवर्टाइज़ होती हुई दिखेगी और ज़्यादा ही सरकार कोशिश करती है तो 2025 के एंड में एडवर्टाइज़ हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 2026 में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पोस्ट के रिगार्डिंग पूछा गया है कि कोई उम्मीद है नई वैकेंसी आने की। तो ऐसे मतलब अभी आपने कोई पोस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं करी है कि किस पोस्ट के बारे में आप पूछ रहे हो, तो आप ऐसा करना है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप किस पोस्ट का वेट कर रहे हो। कोई JOIT है, कोई क्लर्क है, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि उम्मीद है या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी की ये जो भर्ती है वो कब तक देखने को मिल सकती है। तो होम गार्ड की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये कोई टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट नहीं होती है और सरकार जो है वो इस टाइम पे इस तरह की भर्तियों पे फोकस कर रही है, तो ये देखने को मिल सकती है। और जल्दी कोई भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी और वो भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, तो ये चीज़ तो एक सपना देखने जैसी है। तो देखने को मिल जाएगी, अभी इसी साल आपको होम गार्ड की भर्ती देखने को मिल जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रोस्टर है, जो आपको जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे ये रहता है, तो वो रेडी हो चुका है। अब देखते हैं कि कितने जल्दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर जाती है, तो उस पर डिपेंड करेगा। और पटवारी भर्ती के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 2022 ये HPSSC हमीरपुर की वैकेंसी की बात करी गई है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि फ़िलहाल जो वर्तमान सरकार है उसने उसकी फ़ाइल को, मतलब राज्य चयन आयोग में वो फाइल पहुंच चुकी है। सारी भर्तियों की रिक्वेजिशन वहां पे है और भर्ती साइडलाइन हो चुकी है। उस फाइल के बारे में ना कोई पूछ रहा है, ना कुछ सिस्टम है। कुछ नई भर्तियों पे फोकस है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि नेक्स्ट आपको कौन सी भर्ती देखने को मिलेगी। अब ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एनी होप ऑफ न्यू एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम HPRCA, SI, JOIT, पटवारी, क्लरिकल और नॉन टीचिंग स्टाफ की ये वैकेंसी पूछी गई है HPU की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ही मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है कि जब तक TGT के जो लास्ट डेट है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको नई एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड जो 13 पोस्ट कोड हैं उनकी मैं वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ। SI की मैंने आपको पिछले कल ही अपडेट दी है कि क्या वहाँ पे स्टेटस है, वहाँ पे राज्य चयन आयोग से भी अभी रिप्लाई आना बाकी है। JOIT में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 67 वैकेंसी फिलहाल है, जिनकी अभी जो है ऑनलाइन रिक्वेजिशन भी पहुँच चुकी है अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से। पटवारी भर्ती का मैंने आपको बता दिया। क्लर्क की आपको सेक्रेटरीट के लिए वो वैकेंसी देखने को मिलेगी और जल्दी ऑनलाइन रिक्वेजिशन उसकी भी राज्य चयन आयोग के पास पहुंच जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं HPU के बारे में। तो HPU की वैकेंसी के रिगार्डिंग में मैंने आपको बताया कि अभी यूनिवर्सिटी को नए BC मिले हैं, तो क्या है कि नए प्रपोजल तैयार हो रहा है, फिर से एक बार प्रपोजल तैयार हो रहा है। अब देखते हैं सरकार अब अप्रूव करती है नहीं अप्रूव करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो अब अपना प्रपोजल भेज रही है लेकिन सरकार आगे अप्रूव नहीं कर रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है न्यू एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक लास्ट डेट है 17 जुलाई तक, तब तक तो न्यू एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद ही आपको नई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। दोबारा से पेंडिंग एग्ज़ाम की बात है, मैं इसमें आपको बता चुका हूँ। JOIT पे हमने बात कर ली कि 67 वैकेंसी की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग के पास ऑनलाइन पहुँच चुकी है। अब डिपेंड करेगा कि क्या वो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में JOIT की वैकेंसी को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऐसा है JOIT की वैकेंसी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना है, जैसे कि TGT JBT का है, तो हो सकता है कि उसमें इंक्लूड कर लें। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2022 के एडवर्टाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसा है कि री एडवर्टाइज तो वो वैकेंसी होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डायरेक्ट उस वैकेंसी को ये प्रोसेस करेंगे। JOIT के वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न हैं। JOIT की वैकेंसी कब तक और कितनी आ सकती है नेक्स्ट ईयर तक। वैसे तो JOIT की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन सरकार ने ऐसा सोचा है कि आउटसोर्स भी भरेंगे और रेगुलर भी भरेंगे,
तो मिक्सअप वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल तो 67 वैकेंसी है। एसपी मंडी JYT वैकेंसी की यहाँ पे बात हुई है, तो इसमें मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में एसपी JYT के बारे में बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि RTI लगा के कॉल करके कुछ नहीं होगा, चाहे वो न्यूज़ में खबर आए। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि यहाँ पे कोर्ट केस जो है वो फाइल करने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे कोर्ट केस होगा, तो उसके बाद ही सरकार कोर्ट में बताएगी कि हमने रिजल्ट को क्यों रोका है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो JDM की वैकेंसी के रिगार्डिंग है। तो JDM की वैकेंसी भी एडवर्टाइज हो जाएगी, जैसे PWD की JYT की वैकेंसी भी है, तो वहाँ पे वो एडवर्टाइज हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है अभी। और सेक्रेटरीट क्लर्क के बारे में पूछा है, तो सेक्रेटरीट क्लर्क की वैकेंसी तो वैसे मेरी तरफ से तो ये एक्सपेक्टेड था कि आपको नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर की देखने को मिलेगी, उसमें वो वैकेंसी आ जानी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल जो करंटली जानकारी दी गई है उसमें 13 पोस्ट कोड की ही बात करी गई है, तो वहाँ पे सेक्रेटरीट क्लर्क की वैकेंसी मेंशन नहीं है। अगर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि कोई वैकेंसी, तो वहाँ पे बात करिए राज्य चयन आयोग में, आप कॉल कर सकते हैं। आप नियर बाई हमीरपुर से हैं तो वहाँ पे एक बार जाके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी को रिगार्डिंग है, और JEE सिविल के बारे में इन्होंने पूछा है। तो वर्क इंस्पेक्टर अभी फ़िलहाल जो है वो जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स करने की तो कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन जैसे मुझे इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो जैसे मैंने PWD में आपको पहले जानकारी दी, तब पहला इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, तब मैंने RTI के माध्यम से आपको बता दिया था कि आउटसोर्स भरने वाले हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूंगा। और JEE सिविल की वैकेंसी अब आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, और अभी उसमें काम चला है, जो उसमें नेक्स्ट अपडेट मैं आपको दूंगा, और उसमें पूरी डेडिकेटेड वीडियो आपको अलग से देखने को मिलेगी। सब इंस्पेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी तभी एडवर्टाइज होगी जब 2022 की सभी वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, और उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सेम है, या ट्रेनिंग पीरियड 5 साल का या 2 साल का है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सरकार के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड है, वो दोनों सेम चीज़ें हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को क्यों हटाया गया। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को सरकार डिफेंड नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड लाया। ट्रेनिंग पीरियड ऐसा होगा कि आपके इन 2 सालों को आपके फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये मकसद था सरकार का ट्रेनिंग पीरियड लाने का। और ट्रेनिंग पीरियड के लिए जो एग्जैक्ट जो फुल नोटिफिकेशन होने वाली है वो आपको इसी वीक में देखने को मिल सकती है, अभी 1-2 दिनों में। तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए 2 साल का ही सेम लाइक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पे चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं HPRC की नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। ये मैं ऑलरेडी मैंने बता दिया। माइनिंग ऑफिसर और माइनिंग इंस्पेक्टर, तो ये तो उन्होंने फ़िलहाल वैकेंसी इन्होंने भरी है पिछले साल ही, तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल ये उन वैकेंसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, तो इसमें फ़िलहाल उम्मीद नहीं है। और 2022 के रिगार्डिंग पूछा गया जो वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पंचायत सेक्रेटरी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें वैकेंसी अपडेट और कौन से डिपार्टमेंट एग्ज़ाम लेगा। तो पंचायत सेक्रेटरी का ऐसा है कि एग्ज़ाम तो आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही अब देखने को मिलेगा। और पंचायत सेक्रेटरी का मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज की तरफ से पंचायत सेक्रेटरी हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, इनकी वैकेंसी का एक प्रपोज़ल बना है। जो प्रपोज़ल कैबिनेट में एजेंडा लगेगा, लेकिन वो पिछले 2 कैबिनेट में नहीं लग पाया। एक साथ ही पंचायती राज विभाग की वैकेंसी अप्रूव होगी, जो कि बजट में बात करी गई थी। उसके बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। HP नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी की हमने बात कर ली। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के बारे में पूछा गया, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट भी सेटिस्फाई नहीं है सरकार के रवैये के रिगार्डिंग, जो जिस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की भर्ती को डिले किया। और इसके रिगार्डिंग कोर्ट का जो ऑर्डर था वो भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन उसके बावजूद सरकार डिले कर रही है। अभी RNP रूल्स की नोटिफिकेशन होगी, वैकेंसी अप्रूव होगी, तब जाके वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो इसमें टाइम लगने वाला है। 939 JYT फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ज्वाइनिंग, तो शायद पिछले कल या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग आई है, या शायद हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो जल्दी हो सकता है कि आपको फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है ITI इंस्ट्रक्टर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल ड्राइंग, मैथ इंस्ट्रक्टर की पोस्ट। तो इंस्ट्रक्टर की पोस्ट तो जो HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में ही मेंशन थी, उसके अलावा नेक्स्ट तो कोई नहीं है। और उसमें कुछ वैकेंसी 7 पोस्ट कोड ऐसे थे जिनको बाद में विड्रॉन भी किया गया है। तो JYT की बात यहाँ पे हुई है, सेक्रेटरीट क्लर्क की हुई है,
तो वैसे तो एक एडवर्टाइजमेंट में ये दोनों वैकेंसी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और इस साल आएगी ये, मतलब जिस तरह से अभी वर्किंग सिस्टम चला है तो उम्मीद तो कम है, लेकिन हो सकता है कि वैकेंसी एडवर्टाइज हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा। जेबीटी कमीशन की बात करी गई है, कब एडवर्टाइज होगा और कितनी पोस्ट आएंगी, प्लीज़ रिप्लाई। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जेबीटी जो कमीशन है वो आपको जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आने वाली है उसमें डेफिनेटली आपको जेबीटी कमीशन देखने को मिलेगा। वैकेंसी जो 2022 में एडवर्टाइज हुई थी वो तो उसका थोड़ा डाउट है कि अभी वो आपको देखने को ना मिले इसके साथ, या तो वो एडेंडम के साथ यहाँ पे ऐड होगी, और अभी जो अप्रूव है 1295 पोस्ट हैं वही आपको एडवर्टाइज होती हुई फ़िलहाल दिखेगी। और ये चीज़ें हैं, बाकी जैसी एडवर्टाइजमेंट आएगी मैं आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य चयन आयोग को लेके, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर आप थोड़ा बात करोगे आयोग के साथ, आप वहाँ पे थोड़ा प्रेशर डलवाओगे तब जाके वैकेंसी ऐड हो सकती है, अदरवाइज़ मैंने 13 पोस्ट कोड आपको बता दिए हैं। ये पॉल्यूशन बोर्ड के रिगार्डिंग जो JEE की पोस्ट वहाँ पे होती है, तो ऐसा है कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 2022 की जो वैकेंसी है उसको साइडलाइन कर दिया और वैकेंसी वहीं पे एडवर्टाइज हुई थी, तो ये भी फ़िलहाल साइडलाइन हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये JEE सिविल इलेक्ट्रिकल, AE सिविल इलेक्ट्रिकल की क्या चांसेस हैं इस साल या नेक्स्ट ईयर, और ये थोड़ा नेक्स्ट ये पूरा क्वेश्चन था लेकिन ये चीज़ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते टाइम ये चीज़ वहाँ पे पूरी इंक्लूड नहीं हो पाई, तो फिलहाल मैं इसका आंसर कर देता हूँ। जो यहाँ पे मेंशन है SI की वैकेंसी के बारे में भी इन्होंने पूछा है, तो SI के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी पूरी डिटेल में पिछले कल वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी। JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए मैं ऐसा बता देता हूँ कि ये जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको आप आखिरी मान सकते हो, फ्यूचर में आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल में JEE की मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, PCL हो गया, वहाँ से वैकेंसी आ रही है। JEE सिविल में 4 डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से ऑलरेडी वैकेंसी कन्फर्म हो गई है, आउटसोर्स भी आपको देखने को मिल सकती है। AE सिविल की अगर हम बात करें तो फिलहाल उम्मीद कम है, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर आपको बताया कि जल शक्ति विभाग और PWD की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और इलेक्ट्रिकल में फ़िलहाल ऐसा है कि या तो TCL से या तो PCL से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और उसमें अभी थोड़ा इसी साल वैकेंसी AE इलेक्ट्रिकल की एडवर्टाइज हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये PWD में AE JEE की वैकेंसी के बारे में पूछा गया है, और कितने वैकेंसी वहाँ पे हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि सिविल का है या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो सिविल के लिए अगर हम बात करें तो सिविल से तो एक्सपेक्टेड है कौन कौन सी वैकेंसी, और AE के लिए नेक्स्ट ईयर तक आप उम्मीद रख सकते हो PWD से, और फिलहाल इस साल तो कोई चांसेस नहीं है। और जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी अनरिजर्व की होगी या नहीं, इसके बारे में फ़िलहाल तो जानकारी नहीं है कि किस तरह से वहाँ पे ब्रेकअप ऑफ पोस्ट होगा, जैसे ही एडवर्टाइज होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। SI की वैकेंसी तो इसमें तो मैं आप बता चुका हूँ कि अभी फाइल साइडलाइन है, और मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक चाहे 10 लोग हों चाहे 15 लोग हों, एक बार राज्य चयन आयोग हमीरपुर जाते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं होगी, जो मैंने 13 पोस्ट कोड बताए हैं वही एडवर्टाइज होंगे। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको बताना है, आपको अपने रिएक्शन देने, आप क्या चाहते हो तो उसमें आप बताना मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में, तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत कम वीडियो यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे किस तरह से सिलेबस रहता है, आपको आप कितने साल के बाद एग्ज़ाम दे सकते हो, किस तरह से आगे आपकी सिलेक्शन होती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं उस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, SS तो फिलहाल तो इन तीनों में से अगर आप मुझसे पूछोगे तो लाइनमैन की अपकमिंग वैकेंसी आने की उम्मीद है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या चीज़ें हुई हैं पिछले 2 सालों में आप सब जानते हो, जहाँ पे ज्वाइनिंगें रोकी गई हैं, जहाँ पे भर्तियाँ रोकी गई हैं, तो नेक्स्ट चाहे वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में आए, लेकिन सबसे पहले आपको लाइनमैन की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ऐसा बताओ कि किस चीज़ की तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, उम्र 25 होने वाली है, जॉब नहीं है, अब एक क्लास ट्राई करनी है पूरे दिल से, आप बस गाइड करो कि क्या करें। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप टारगेट करना चाहते हो कोई एक एग्ज़ाम जिससे कि आपको 2-3 एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाए, तो अपकमिंग वैकेंसी में आप जानते हो कि पटवारी की भर्ती आने वाली है, सेक्रेटरी की भर्ती आने वाली है, JOIT की कुछ वैकेंसी होंगी, क्लर्क की कुछ वैकेंसी होगी, और उसके अलावा कुछ और भी ऐसी वैकेंसी होने वाली है जो +2 के अकॉर्डिंग, मतलब जो सिलेबस वहाँ पे रहता है, जो आप स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हो, जहाँ पे इन 3-4 एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी।
तो आप उस तरह से टारगेट कर सकते हो। और अगर आप टेक्निकल पोस्ट की तरफ जाते हो या आपकी क्वालिफ़िकेशन आपने यहाँ पे नहीं बताई है कि किस तरह से है, तो टेक्निकल पोस्ट में आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो उस हिसाब से मैंने आपको 4 एग्जांपल बता दिए। अब नेक्स्ट है कि एसआई की रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि एडवर्टाइज़ हो रही है जबकि रिक्विजिशन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि राज्य चयन आयोग का भी यहाँ पे कोई ये ऐसा नहीं है कि वो वैकेंसी एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि जो पीएससी शिमला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये जो राज्य चयन आयोग होता है ये गवर्नमेंट ड्रिवन बॉडी होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जब तक डायरेक्शन नहीं देगी तब तक आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जूनियर ऑडिटर और अकाउंट्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे तो अकाउंट्स की फ़िलहाल उम्मीद कम है, लेकिन मैं बेटिंग पैनल के बारे में आपको जानकारी दी है। अब देखते हैं इसके बारे में जैसी अपडेट मिलेगी तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है वेटनरी फार्मासिस्ट को लेके और ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट, उनको डिपार्टमेंट में लाने की बात हुई थी। हाँ, तो उनके लिए 900 से ज़्यादा पोस्टें क्रिएट करी है, लेकिन उस पर भी अभी फ़िलहाल काम नहीं हुआ। जो 66 ग्राम पंचायत वेटनरी फार्म असिस्टेंट थे उनको वेटनरी फार्मासिस्ट फ़िलहाल बनाया गया है। तो उसमें जैसे आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिलती है कि जो नई पोस्टें क्रिएट करी गई थी जो कि सिर्फ वेटनरी असिस्टेंट को वेटनरी फार्मासिस्ट बनाने के लिए क्रिएट करी थी, तो क्या वो सैंक्शन स्ट्रेंथ में इंक्लूड हुई या नहीं हुई, इंक्लूड हुई, इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सर बाकी पोस्ट कोड जो सेक्रेटरीट क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क JOIT जूनियर ऑडिटर वाली पोस्ट कोड कब तक निकलेगी, तब ऐसा है मैंने आपको बता दिया कि उसमें अभी सब कुछ पेंडिंग चला हुआ है, गवर्नमेंट चीज़ें क्लियर नहीं कर रही है, आयोग को कुछ अता पता नहीं है, तो उस वजह से वैकेंसी लगातार डिले होती जा रही है। जे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के बारे में पूछा है कि कब आएंगी और अगले राउंड में आएगी, तो जे इलेक्ट्रिकल तो फिलहाल नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में बहुत मुश्किल है और उसका रीज़न है कि वो ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड वैकेंसी है और वो जो ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड वैकेंसी है वो आपको एक साथ ही देखने को मिलेगी। लेकिन PCL की वैकेंसी भी थी जे इलेक्ट्रिकल की, जहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उम्मीद वहाँ पे 50-50 है कि आपको देखने को मिलेगी। JVT कमीशन के बारे में पूछा है, तो JVT कमीशन में ऑलरेडी मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी कि किस तरह से चीज़ें होने वाली। JVT के लिए तो अच्छी खबर है कि नेक्स्ट जो लॉट आने वाला है एडवर्टाइजमेंट का उसमें वो डेफिनेटली होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी कि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे पाऊँ जिस भी वैकेंसी के रिगार्डिंग आपने प्रश्न पूछा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।